हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। तो ये मैंने लिया है आधा किलो गुड़ और ये चीकी है। चीकी मतलब जो गैया या भैंस का था बच्चा जन्म लेने के बाद जो दूध होता है उससे हम चीकी बोलते हैं। तो ये वो है। तो इसकी है ना मैं मिठाई जमाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना आधा किलो के आसपास दूध है। आधा किलो शायद ज़्यादा ही होगा। और आधा किलो मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ मैंने थोड़ा थोड़ा फोड़ लिया था और फिर इसको दूध में है तो पूरे डाल के सारे गुड़ को फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए इसको अब मैं ढक के रख देती हूँ। जब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी तब तक ये गुड़ है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा गुड़ उसमें मिक्स हो चुका है। और जो भी छोटी मोटी डिगली बची थी उसको है तो मैंने हाथ से फोड़ ली है। तो इसको जो थोड़ा बहुत बचता है ना तो हमको इसको फिर हाथ से फोड़ना ही पड़ता है। और उसके बाद है तो फिर हम इसको छान लेंगे। तो है ना इसको छानने से क्या होता है कि गुड़ में जो भी रेत या मिट्टी कंकड़ वगैरह जो भी होते हैं कचरा वो सारा निकल जाता है। तो इसलिए कोई भी गुड़ की चीज़ बनाते हैं ना तो पहले गुड़ को भिगा लेना चाहिए, उसके बाद में फिर बनाना चाहिए ताकि जो भी कुछ रहे सब निकल जाता है कचरा। हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब बहुत खुशी है मुझे कि मैं ये इसकी चिक्की बनाने वाली हूँ, बर्फ़ी जमा के देखने वाली। क्योंकि ये ना खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बट मैंने आज तक इसको कभी नहीं बनाया तो मैं इसको पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और मेरे पास है ना तो ऐसे तो इसको थाली में जमाते पर मैं इसमें जमाने वाली हूँ। तो आज मैं इसका उद्घाटन करने वाली हूँ। और पीछे मेरे आयु खेल रहा है क्योंकि आयु की भी आइस आ गई, आइस आ चुकी है। तो आज वो स्कूल नहीं गया है। तो फिर चलिए पहले मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो गुड़ मैंने इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और है ना भैंस का दूध है ये। तो कल मैंने बुलवाया था पर कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो फिर मैं इसको बना ही नहीं पाई। और अगर आप ऐसी कुछ रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको टाइम होना चाहिए ना। तो आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी मुझे। आज मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आज मेरा काम में मन लग रहा है। नहीं तो कल मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कल मैं पूरा दिन सिर्फ पड़ी थी मतलब नीचे पड़ी थी। तो वो वाली कंडीशन थी। तो फिर चलिए पहले फटाफट इसको मैं गरम करती हूँ। इसमें छानने वाली हूँ। तो ये पूरा भर गया है। तो गुड़ में जितना भी कचरा था ना वो सब निकल गया। फिर उस दूध में मैं थोड़ी सी है ना इलायची मिलाऊंगी। तो इलायची में थोड़ी सी शक्कर मिला के और पीस लिए चौकी पे। अगर हम इलायची में थोड़ी सी शक्कर मिला के पीसते ना तो वो अच्छी बारीक हो जाती है। और ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने डब्बे में ले लिया है और थोड़ा सा गंजी में अलग से रख लिया है। मैंने पहले उतना जमा के देखती हूँ। और फिर उसमें है तो फिर मैं नारियल मिला, पिसा हुआ नारियल मिलाया है। तो थोड़ा मोटा होता तो और अच्छा होता। पर मैंने आयुष बुलवाया, घर में ख़त्म हो गया था ये। तो जब तक मैं सब्जी कट करती बहुत ही पतला है ये नारियल। और ये देखिए मैंने नीचे गंजी रखी, उसके ऊपर डब्बा रखा है, गंजी में पानी और थाली से ढक दिया है। और है तो जब तक फिर मैं अपनी सब्ज़ी कट करूँगी। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने इसको है ना थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पिलाया। ठीक है ना। इसको इतनी सर्दी हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी खा रहा है ना तो बेचारे मेरे बच्चे को पच नहीं रहे। जो भी खाता है वो थोड़ा बाहर हो जाता है थोड़ी देर बाद। इतनी उसकी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है उसको। जबकि उसका ट्रीटमेंट चालू है। बुखार आ रहा था तो बुखार तो बंद हो गया पर सर्दी उसको शायद फिर से हो गई। क्योंकि है ना उसको सर्दी का इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हम बाहर गए थे घूमने के लिए। तो हम घूमने तो नहीं गए थे। हमारे मतलब मेरी भतीजी है, उसको बेटा हुआ तो उसको देखने के लिए गए थे। तो है ना रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी क्योंकि थोड़ी दूर बारिश हो रही थी, फिर बंद हो रहा था, फिर बारिश हो रही थी, फिर पानी बंद हो रहा था।
शायद उसकी इसको सर्दी बैठ गई है। और एक दिन क्या हुआ कि खूब तेज पानी गिर रहा था, तो ये है ना माना नहीं और गिरते पानी में ना साइकिल चला रहा था, ये डबल सीट, वो भी किसी को बैठा के। तो शायद उस कारण तो है ना इसको बहुत ज़्यादा सर्दी बैठ गई, तो उसके कारण इसकी बहुत हालत ख़राब हो रही है। और सही बताऊँ ना तो 8 से 10 दिन हो गए बेचारा मेरा बच्चा इतना परेशान है ना। अब तो थोड़ा बहुत बन भी रहा है, नहीं तो उससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, बिल्कुल सोया ही सोया रह रहा था। और फिर अभी भी सो रहा है वो, जो दोपहर में 2-3 बजे से सोता है, तो शाम में वही 7 बजे उठा है। नहीं तो है ना दोपहर में वो बिल्कुल भी नहीं सोता था, मुझे सुला देता था पर वो नहीं सोता था। बहुत कम ही ऐसा होता था कि आयु सोता था, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं सोता था। तो मेरी हालत देखो कैसी हो रही। तो है ना उसके कारण मैं ना कोई ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि है ना लगता है ना ऐसा कि अरे यार पता नहीं बेचारा मेरे बच्चे को क्या हो गया है ऐसा करके। और उसकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। जब वो स्कूल जाएगा तो एकदम से कितना ऐसे मतलब कैसे इतना सारा होमवर्क वगैरह कवर करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। और अभी तो फ़िलहाल में वो ठीक हो जाए वही है, तो देखती हूँ। या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कल इसको हॉस्पिटल ले जाके या तो बॉटल वगैरह लगवाती हूँ, क्योंकि है ना शायद ऐसा लग रहा है ज़रूरी है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और क्योंकि है ना सोया सोया ज़्यादा रह रहा है वो, और एक तो कुछ पच नहीं रहा है। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो सॉरी मिनी व्लॉग डाला था कि मैंने इसको थोड़ा सा पोहा बना खिलाया, बट उसने खाया इतना सा ही था, सिर्फ इतना ही खाया है। और थोड़ी देर बाद वो भी उसको बाहर निकल गया। तो टेंशन हो जाती ना, दुख होता है कि पता नहीं इसको ऐसा क्या हो रहा है। तो है गाइस, चलिए फिर अब मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि है ना सुबह जल्दी उठना होता है। और अगर हम रात में लेट सोते हैं ना तो सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। तो अभी 11 बज रहे हैं, बट है ना अभी तो मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो फिर ब्लॉग शूट करती हूँ ना तो फिर उसको एडिट करती हूँ, तो मुझे रात में 11-12 ऐसे तो बज ही जाते हैं। क्योंकि जिस वीडियो एडिट किया फिर उसको अपलोड पे लगाऊंगी तो कुछ आज होता है, कुछ कल के इसमें होता है, ऐसा कहीं जाके या फिर परसों तक अपलोड हो पाती है वो मेरी वीडियो, ऐसा होता है। मैं सो जाती हूँ, नहीं तो फिर सवेरे हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने फेस पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लिया है। और ये देखो पूरे घर में है ना कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एलोवेरा जेल लगाया है मैंने फेस पे। तो चलिए फिर गुड नाइट, बाय बाय। बोले कि वॉच देखने दिख रही मेरी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय आयु के लिए। तो वो जो चिक्की वाला वीडियो था ना वो एक दिन पहले का था, आयु की तबीयत ख़राब होने से एक दिन पहले का था वो। तो है ना जब चाय हो रही है तब तक फिर मैं आयु के लिए एक एप्पल कट कर दूँगी छोटे छोटे इसमें, मतलब ताकि उसको खिलाओ। क्योंकि है ना तबीयत ख़राब में बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। तो उसका मन तो नहीं होता है, पर मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो मैंने चाय उसकी एक साइड रख दी है और पहले उसको एप्पल खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं चाय पीने को दूंगी। और चाय के साथ फिर अगर उसको कुछ खाना हो तो टोस्ट वगैरह। वैसे तो घर में आटे वाली ब्रेड भी रखी है, ब्राउन वाली। और फिर उसके बाद में तो फिर मैं उसको दवाई वगैरह दूंगी। तो गाइस चिक्की का बताऊँ तो है ना क्या हुआ था कि 1 से 1.5 घंटा गैस जलाने के बाद भी है ना वो जमी नहीं थी अच्छे से। तो फिर और उसका कारण ये था कि जब भी हम चिक्की जमाते हैं ना तो या तो तुरंत का दूध होता है, जैसे आज मतलब भैंस ब्याई है और उसके दूसरे उस तुरंत का या फिर उसके दूसरे टाइम का दूध होता है तो ही वो जमती है, और नहीं तो ऐसे 2-3 दिन बाद वाली नहीं जमती है। तो इसलिए फिर मैंने उसको बहुत कम से कम 1.5 घंटा गैस जलाई थी, पर वो है ना दूध गाढ़ा हो गया था पर वो जमी नहीं थी। तो फिर इसके लिए फिर मैंने उसको बंद कर दिया था गैस को, और जो मेरे पास थोड़ा सा दूध रखा था ना वो दोनों मिक्स करके और फिर मैंने उसको ऐसे ही तपा लिया था। तो वो खाने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी, बट है ना उसकी मिठाई नहीं जम पाई थी। तो ये देखिए अब मैं आयु को है तो थोड़ा सा एप्पल वगैरह खिला के और फिर उसको दवाई दे दूँगी। तो ये देखिए उसकी हालत कितनी बुरी हो रही है ना, और उसका मन नहीं होता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ टीवी के सामने बैठा के। और उसके बाद फिर दोपहर के खाने मैंने बनाई है यहाँ पर पनीर, प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।